प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 हिंदी का संस्कृत खंड सुभाषतानी। सुंदर कथन। संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषतानी नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। तो इसका हिंदी अनुवाद देखें। पहला है, वरमेको गुणीपुत्रो न च मूर्ख शतैरपि एकश्चंद्रतमो हन्ति न च तारः गणैरपि। वरम एको गुणीपुत्रो। वरम मने होता है श्रेष्ठ, एको मने अकेला, गुणी पुत्रो गुणवान पुत्र। एक गुणवान पुत्र हो, श्रेष्ठ है, अच्छा है। नाचा मूर्ख शतैरपि। नाचा मने और नहीं, मूर्ख शतैः सैकड़ों मूर्ख पुत्र हो। एक गुणवान पुत्र हो बहुत अच्छा है, लेकिन सैकड़ों मूर्ख पुत्र हो बेकार है। क्योंकि एकश्चंद्र तमोहंति। एकश्चंद्र एक चंद्रमा, तमोहंति पूरे अंधकार का नाश कर देता है। हंति माने मार देता है। अकेला चंद्रमा जो है अंधकार का विनाश कर देता है। ना चाह तारा गणैरपि, लेकिन तारा गणैरपि ना, तारा गण जो असंख्य तारे टिमटिमाते रहते हैं आकाश में, अंधकार का विनाश नहीं कर सकते हैं। फिर से देख लें। वरमेको गुणीपुत्रो न च मूर्ख शतैरपि एकश्चंद्रतमो हन्ति न च तारः गणैरपि। अकेला गुणवान पुत्र जो है श्रेष्ठ है, किंतु सैकड़ों मूर्ख पुत्र नहीं, बेकार है। क्योंकि अकेला चंद्रमा जो है पूरे अंधकार का विनाश कर देता है, किंतु हजारों की संख्या में टिमटिमाने वाले तारे अंधकार का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे देख लें। दूसरा है, मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः सुहच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम् यथौषधं साधु हितं च दुर्लभम। मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः। मनीषी मनी विद्वान होता है। मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः। जो मनीषी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो हितैषी नहीं होते हैं। और हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, और जो हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। कैसे? जो बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा वो गरीब वर्ग में या छोटे स्तर के लोगों में रह करके सेवा का अवसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग उसको जो है इनवाइट करेंगे, बड़ी बड़ी पार्टी देखेगा। तो इस तरीके से प्यारे छात्रों, जो विद्वान हो जाएगा वह जो है समाज में या छोटे स्तर के लोगों का कल्याण नहीं कर पाता है। तो जो विद्वान होता है वो हितैषी नहीं होता है, और जो हितैषी होता है वो विद्वान नहीं होता है। हमारी सेवा कौन करेंगे? जो सबसे कमज़ोर होंगे। अरे भाई योगी जी, मोदी जी आपका छप्पर थोड़ा उठाएंगे, धान थोड़ा लगवाएंगे खेत में, मजदूर ही उठाएंगे। जो गांव घर के आपके छोटे स्तर के लोग हैं वही तो आपकी सेवा करेंगे। तो जो विद्वान होते हैं वो हितैषी नहीं होते हैं, जो हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। सुहच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्। हे राजन, सुहच्च विद्वानपि, अच्छा मित्र और विद्वान जो है उसी प्रकार से दुर्लभ है संसार में। कैसे? यथौषधम स्वादु। जैसे, यथा मने जैसे, औषधि मने दवा, स्वादु हितम च दुर्लभम, स्वाद में दुर्लभ होती है, और हित मने कल्याणकारी। जैसे स्वादिष्ट यानी मीठी और हितकारी दवा क्या होती है? दुर्लभ होती है। उसी प्रकार से एक विद्वान और जो है कल्याणकारी मित्र भी संसार में दुर्लभ होते हैं।
देखें, मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः। जो विद्वान है वो हितैषी नहीं है, और हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः। जो हितैषी हैं वो विद्वान नहीं है। सच विद्वान अब दुर्लभो नृणाम। हे राजन, अच्छा मित्र और विद्वान दुर्लभ होता है, उसी प्रकार से यथोषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। जैसे हितकारी दवा स्वाद में जो है दुर्लभ होती है, या तो हितकारी ही होगी या तो फिर मीठी ही होगी। ये बात। आगे देखें, तीसरा जो है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति आलोकम तम लोकोनु प्रसीदति। चक्षुषा नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा बने वाणी से, और कर्मणा कर्मों से, चा चतुर्विधम और चतुर्विधम माने 4 प्रकार से, प्रसादयत या लोकम। प्रसादयत माने खुश रखता है, या लोकम माने संसार को, जो संसार को खुश रखता है इन 4 प्रकार से। तम लोकोनु प्रसिद्धति, उसको भी लोकोनु प्रसिद्धत माने संसार प्रसन्न रखता है। हम नेत्रों से कैसे खुश रखते हैं? कोई भी चीज़ देखते हैं अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करें, उसका जो है क्या करें, अरे भाई अच्छा है तो अच्छा कहेंगे। हर एक इंसान को जो है अच्छी दृष्टि से देखें, न कि नफरत भरी दृष्टि से। हितकारी हितकर बातों में उसको जो हम लें। मनसा मन से किसी प्रकार का अहित न सोचें, किसी का जो है अनभल न सोचें। वाणी से किसी को हम गलत ना बोलें। और कर्मों से जहाँ तक हो सके हमें जो है अपने कर्मों से हर व्यक्ति का जो है कल्याण देखना चाहिए, सोचना चाहिए। जब आप किसी के विषय में अच्छा सोचेंगे तो वह भी तो आपके विषय में अच्छा सोचेगा, और जब किसी का आप अहित करेंगे तो वो भी तो अहित करने के लिए तत्पर होगा। तो मनसा देखिए, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति आलोकम तम लोकोनु प्रसिद्धति। चक्षु माने नेत्र, नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म, इन 4 प्रकार से प्रसिद्धयति या लोकम, जो संसार को प्रसन्न करता है, तम लोकोनु प्रसिद्धति, संसार भी उसे प्रसन्न करता है। आगे देखें, अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधु साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अक्रोध यानी शांति से, जयेत माने जीतना चाहिए, क्रोधम माने क्रोध, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। क्रोधी कौन था? आपने जो है वाल्मीकि कथा सुना होगा, सबसे खूंखार डाकू, न जानी कितना नरसंहार कर दिया, लेकिन तीनों महात्माओं ने जो है बड़े ही शांति से उस क्रोध पर जो है कब्जा कर लिया, वाल्मीकि को महात्मा बना दिया। तो हमें शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। और असाधुम साधुना जयेत, असाधु का मतलब दुष्टों को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कंजूस को दान के द्वारा जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन च अनृतम, चा माने और, अनृत माने होता है झूठ को, सत्य से जीतना चाहिए। तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम, शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, और दुष्टों को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन च अनृतम, और झूठे को सत्यता के द्वारा हमें जीतना चाहिए। 5वां देख लें, अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलमंदिरम अनुलंघ्य सतां मार्गम यत् स्वल्पम अपि तदबहु। अकृत्वा, अकृत्वा का मतलब ना करके,
परसंतापम, परसंताप, पर माने होता है दूसरा, संताप माने कष्ट, यानी दूसरों को कष्ट ना पहुंचा करके। अगत्वा खल मंदिरम, खल मंदिर, खल माने दुष्ट होता है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। तो खल माने क्या होता है, दुष्ट, दुष्टों का अगुआ। अगत्वा खल मंदिरम, दुष्टों के घर ना जा करके, मंदिर माने घर होता है। तो अकृत्वा परसंतापम, दूसरों को कष्ट ना पहुंचा करके और दुष्टों के घर ना जा करके। अनुलंघ शताम मार्गम, अनुलंघ माने अनुसरण कीजिए, शताम मार्गम, सत्य मार्ग का। यत स्वल्पम अप तद बहु, यत माने जो, स्वल्पम अपि थोड़ा बहुत है, थोड़ा कुछ है, तद बहु उसे अधिक समझिए। प्यारे छात्रों, अनुलंघ शताम मार्गम, सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, यत स्वल्पम अप तद बहु, जो आपके पास थोड़ा है उसी में संतुष्ट रहिए और उसे जो है अधिक मानिए। तो अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम, दूसरे को कष्ट ना दे करके, दुष्टों के घर ना जा करके। शताम, देखिए, अनुलंघ शताम मार्गम, सत्य मार्ग का अनुसरण कीजिए। यत स्वल्पम अब तद बहु, जो आपके पास थोड़ा है उसे अधिक मानिए, यानी उसी में संतुष्ट रहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छे और कल्याणकारी वचन हैं। सत्याधार तपस्तैल्यम दयावर्ति क्षमा शिखा, अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यत्नेन वारिताम। सत्य आधार तपस्तैल्यम, सत्य का आधार बना करके, सत्य का सहारा लेकर के, तपः तैलम, तपः तैलम, तपस्या रूपी तेल डालकर, दयावर्ती, दया की बत्ती लगा करके, क्षमा शिखा, ज्वाला कैसी होनी चाहिए, क्षमा की। अंधकारे प्रवेष्टव्यो, अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करने के लिए, दीपो यत्नेन वारिताम, इस ज्ञान रूपी दीपक को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। तो सत्याधार तपस्तैल्यम दयावर्ती क्षमा शिखा, सत्य का आधार बना करके, तपस्या रूपी तेल डाल करके और दया रूपी बत्ती लगा करके, क्षमा शिखा, क्षमा रूपी ज्वाला बना करके या लो जला करके, अंधकारे प्रविष्टव्यो दीपो यत्नेन वारिताम, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करने के लिए जो है यह ज्ञान रूपी दीपक को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए समाज के बीच में? हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए और दया, क्षमा, ऐसे जो है सद्गुणों का प्रयोग करना चाहिए समाज में। तभी जो है हम इस संसार में कल्याण की भावना रखेंगे एक दूसरे के प्रति और उनसे कल्याण की उम्मीद करेंगे। आगे देखें, 7वां है, त्यज संसर्गम, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, अकुरु पुण्यम अहोरात्रम, अस्मृत्य नित्यताम। त्यज दुर्जन संसर्गम, त्यज माने त्याग दीजिए, दुर्जन संसर्गम, दुष्टों की संगत को, भज साधु समागमम, सज्जनों की संगत कीजिए। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, अहोरात्रम, रातों दिन, कुरु माने कीजिए पुण्य, पुण्य के कार्य, अस्मरत नित्यताम, और उस परम पिता परमेश्वर का हमेशा जो है, नित्य माने हमेशा क्या कीजिए, स्मरण कीजिए। तो त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, दुष्टों के संगत को त्याग कर सज्जनों की संगत को ग्रहण करो। और कुरु पुण्य महोरात्रम, रातों दिन पुण्य के कार्य कीजिए। स्मरत नित्यताम, और
उस परम पिता परमेश्वर का सदैव स्मरण कीजिए, तभी कल्याण संभव है। भाई दुष्टों की संगत नहीं त्यागेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुम्हारे, वो तो जेल जाएंगे साथ में, आपको भी ले जाएंगे। और सज्जनों की संगति नहीं करेंगे तो हमेशा जो है अंधकार में जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। तो इसलिए हमें हर बुराई से बचना है, कल्याण की उम्मीद करना है तो दुष्टों की संगत को त्यागना है और सज्जनों की संगत को अपनाना है। और जब रातों दिन हम पवित्र कार्य करेंगे तो हमारा कोई बैरी नहीं होगा, कोई दुश्मन नहीं होगा, और हमारे जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सहयोग करेंगे लोग, और उस परमपिता परमेश्वर की दया दृष्टि बनी रहेगी तो हमारा कल्याण ही कल्याण संभव है। तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। आगे देखें 8वां, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूषपूर्णः स्त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रियन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निर्ज हृदय विकसन्तः सन्ति संतः क्रियन्तः। मनसि वचसि काये, मन से, वचन से और काये मन शरीर से, पुण्य पीयूष पूर्ण, पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण, इस त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी, इस तीनों लोकों में, त्रिभुवन का मतलब आकाश पाताल पृथ्वी, इस तीनों लोकों में उपकार करने वालों की श्रेणी में प्रीणयन्तः, उपकार करके प्रसन्न रहने वाले, परगुण परमाणु, परगुण दूसरों के गुणों को परमाणु के समान पर्वतीकृत यानी पर्वत जैसा बढ़ा चढ़ा करके कहने वाले, नित्यम मने हमेशा, निज हृदय विकसन्तः, अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले, विकसित का मतलब प्रसन्न रहने वाले, संत संतः क्रियन्तः, कितने संत हैं, यानी इस संसार में कितने ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो मनस्य वचस काये पुण्य पीयूष पूर्ण, जो मन से, वचन से और शरीर से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण हैं, यानी हमेशा पुण्य के कार्य करते हैं। इस त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, जो तीनों लोकों में उपकार करके प्रसन्नचित रहने वाले हैं, और परगुण परमाणु, दूसरों के परमाणु के समान छोटे से छोटे गुण को पर्वतीकृत नित्यम, पर्वत के समान जो है ऊंचा कहने वाले, और निज हृदय विकसन्तः संत संतः क्रियन्तः, हमेशा जो है अपने यानी पर्वत के समान दूसरों के गुणों का वर्णन करके अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले ऐसे कितने संत हैं। तो कहने का मतलब है प्यारे छात्रों, मन से, वचन से और जो है काया से यानी शरीर से दूसरों को प्रसन्न रखने वाले, दूसरों को हमेशा खुशहाल करने वाले, और दूसरे के गुणों को जो है ऊंचा बताने वालों की संख्या इस संसार में बहुत कम है। हर एक इंसान जो है सिर्फ मान बढ़ाई प्रशंसा जो भी करेगा अपने, दूसरों को जीरो समझेगा। दूसरों का लड़का कितना भी होनहार हो उसको घृणा की दृष्टि से देखेगा, लेकिन अपना भले क्रैक हो, स्क्रू ढीला हो, लेकिन जो है बहुत अच्छा है। तो इस संसार में मन से, वचन से और शरीर से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, और इन तीनों भवनों में यानी आकाश पाताल और पृथ्वी, इन तीनों जो है लोकों में उपकार करके प्रसन्न रहने वाले की श्रेणियों में दूसरे के परमाणु के समान छोटे से छोटे गुणों को जो है पर्वत के समान बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले, और अपने हृदय में खुश रहने वालों की संख्या कितनी है। तो प्यारे छात्रों, ये आपका जो है सुभाषितानी चैप्टर पूरा हुआ, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।